बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले जन्नत का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। उनका कद 60 हाथ लंबा था और 7 हाथ चौड़ा था। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कोहनी से लेकर हाथ की बड़ी उंगलियों तक को एक शरई हाथ कहा जाता है और यह तकरीबन 18 से 19 इंच का होता है। इस हिसाब से 90 से 95 फुट लंबा और 10.5 से 11 फुट चौड़ा बनता है। अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे और उनके चेहरों पर दाढ़ी मूंछ भी नहीं होगी। सिर्फ सर के बाल, भौवें और पलकों के बाल होंगे। जन्नती खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पाखाना करेंगे, ना नाक सनकेंगे। एक ढिकार आएगा और मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा। इन दोनों से खाना हजम हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जमा भी करेंगे, जिससे मुश्क की तरह का खुशबू जैसा पसीना आएगा। जन्नत में एक मर्द को 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और फिर मजीद कभी नहीं बढ़ेगी। और यह 30 साल कमरी हैं। अगर इन्हें सूरज के सालों में तब्दील किया जाए तो 29 साल 1 माह और 8 दिन की उम्र बनती है। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सब लोग 30 साल के उठाए जाएंगे। फिर अगर कोई अहले जन्नत होगा, उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दिया जाएगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिया जाएगा और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का दिल दिया जाएगा और उम्र 30 साल ही रहेगी। और अहले जहन्नुम की उम्र भी 30 साल ही होगी, लेकिन उनका जिस्म पहाड़ जितना फूल जाएगा। जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा, बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा, बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा, जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद नहीं आएगी। जन्नत में थकावट भी नहीं होगी। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह ताला 80,000 नौकर देगा और 72 बीवियां देगा। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, तख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मुसाफत तक देखेगा। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह और शाम अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ देखेगा। एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ रोशन हो जाए, यानी 7 आसमान भी रोशन हो जाएं और ज़मीन भी। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि दुनिया की ईमान वाली औरत उस जन्नत की हूर से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उस हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हदीस में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं, यानी कि जन्नत की लड़की का कद 90 फुट है तो उसके बाल भी 90 फुट होंगे। जन्नत की हूर अपने शोहर की तरफ एक कदम रखती हैं तो उस एक कदम में 1 लाख नखरा अपने शोहर को दिखाती हैं। अहले जन्नत गोरे सफ़ेद रंग वाले होंगे, घुंघरियाले बालों वाले होंगे और सुरमगी आंखों वाले होंगे। नाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान के बादशाहों में से एक नसीरुद्दीन बादशाह भी गुजरा है। वो बहुत ही नेक और सादा दिल इंसान था। सरकारी खजाने से अपने लिए एक पैसा भी ना लेता था। गुजर औकात के लिए उसने खुशनवीसी इख्तियार की। कलाम पाक और दूसरी किताबें लिखकर उनकी आमदनी से अपने अखराजात पूरे किया करता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि कोई रईस नसीरुद्दीन बादशाह से मिलने आया। आपने उसे अपने हाथ से लिखा हुआ एक कलाम पाक दिखाया। रईस उसे देखकर बहुत खुश हुआ, फिर गौर से मुलाहिजा करके बोला, इसमें कुछ गलतियां हैं, उनको दुरुस्त फरमा लीजिए। रईस की निकाली हुई गलतियां हकीकत में गलतियां ना थीं। फिर भी नसीरुद्दीन ने बिल्कुल बुरा ना माना, बल्कि मुस्कुराकर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। जिन गलतियों की उसने निशानदही की थी उनके गिर्द हल्का बना दिया ताकि बाद में उनकी इस्लाह कर दी जाए। उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे बादशाह की खुश अखलाकी देखकर दंग रह गए। रईस के चले जाने के बाद बादशाह ने सब हल्के मिटा दिए। लोगों ने सबब पूछा तो बादशाह ने फरमाया, मुझे मालूम था कि गलती कोई नहीं है, मगर मैंने अपने मेहमान को शर्मिंदा करना या उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी गलतियों का इकरार करके उनके गिर्द हल्का बना लिया और अब वो हल्के मिटा दिए। बादशाह की खुश अखलाकी से दरबारी बहुत मुतासिर हुए। वो हैरान थे कि इतने बड़े बादशाह ने एक मामूली से रईस के दिल जोई के लिए इतने ज़बरदस्त अखलाक का मुजाहिरा किया। बादशाह का आला अखलाक दरअसल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की इत्तबा में था कि जो शख्स अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खूब अच्छी तरह अपने मेहमान की इज्जत और तकरीम करे। खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था
اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمتانہ چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان اب تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہیں۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، دنیا میں تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔